तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2014 में जो क्वेश्चन आया है उसमें लिखा हुआ है स्टेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट स्ट्रिंग एसटीआर इक्वल टू ग्रेड, यानी कि एसटीआर में ग्रेड दे रखा है तो मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ str1 इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पर ग्रेड लिखा हुआ है और एक और स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी हुई है str2 इक्वल टू माइंड्स। तो ये हो जाएगा ग्रेट और इधर कितना माइंड। अब देखो यहाँ पर फंक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है, नहीं डायरेक्ट प्रिंट की हुई है वैल्यू। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो है str डॉट सबस्ट्रिंग 0 से लेकर कहां तक 2 तक। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन मैंने पहले बताया होगा तुम्हें कि सबस्ट्रिंग फंक्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये 0 पोजीशन से लेकर कौन सी पोजीशन तक? 2 पोजीशन तक क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा। कौन सी वाली स्ट्रिंग को? str1 को। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूं तो देखो 0 ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये कितना 4। और अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूं यानी कि माइंड की str2 की इंडेक्सिंग करता हूं तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और इधर कितना 4। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ str1 सबस्ट्रिंग 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 0, 1 और 2। अगर मैं 2 तक एक्सट्रैक्ट करूंगा ना तो कहां तक एक्सट्रैक्ट होगा? 1 तक। अगर मैं 2 पास करूंगा तो कहां तक एक्सट्रैक्ट होगा? 1 तक। तो पहला यहां से आंसर आता है gr, यानी कि इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर आता है gr। और सेकंड वाला पार्ट देखो ये है कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है? फर्स्ट वाले पार्ट को और सेकंड वाले पार्ट को, दोनों पार्ट को क्या कर देगा? मर्ज कर देगा। फर्स्ट स्ट्रिंग को और सेकंड स्ट्रिंग को क्या कर देगा? मर्ज कर देगा। तो जो फर्स्ट आंसर आया है वो आया है gr डॉट कॉनकैट str2 डॉट सब स्ट्रिंग। तो str2 यानी कि स्ट्रिंग 2 और कहां से एक्सट्रैक्ट करना है? 1 पोजीशन से। मैंने 2 फंक्शन बताए थे सब स्ट्रिंग के। एक बताया था सब स्ट्रिंग फंक्शन जिसमें से स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर मुझे एंडिंग पोजीशन पास करनी है, जो ये वाला है। और एक और मैंने फंक्शन बताया होगा जिसमें अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन अगर पास कर देता हूं तो उस स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर एंडिंग पोजीशन तक पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो देखो str2 स्ट्रिंग में कौन सा फंक्शन लगाया हुआ है? सब स्ट्रिंग फंक्शन। कहां से? 1 से। तो 1 से ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये। तो पहला आंसर था gr, तो यहां से आता है gr और यहां से आता है inds। यहां से क्या आता है? inds। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा grinds, यानी कि gr इधर से और inds इधर से। और कॉनकैट फंक्शन क्या करेगा? फर्स्ट स्ट्रिंग को यानी कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट से जो आंसर आया है दोनों को मर्ज कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये grinds। नेक्स्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट के केस में लिखा हुआ है इधर WH। तो WH तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो एज इट इज ही लिखा हुआ है। तो इधर हो जाएगा WH प्लस str1 डॉट सबस्ट्रिंग 2। तो कहां से देखो सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाना है? 2 से। कौन सी वाली स्ट्रिंग में? str1 में। तो देखो str1 में लगाता हूं मैं gr, कहां से? 2। यहां से स्टार्ट होता है 2 eat। तो इस वाले फंक्शन से आंसर आएगा कितना? eat, स्मॉल eat। और वो स्मॉल ईएटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 अपर केस, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कैपिटल ईएटी। तो इधर लिखा हुआ था WH और इधर लिखा हुआ है कैपिटल ईएटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बीट, WHEAT, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा इसका? बीट आंसर हो जाएगा। इधर से WH आया था, यहां से जब मैंने str1 में सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाया तो 2 पोजीशन से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो 2 पोजीशन मतलब ये स्मॉल ईएटी। तो स्मॉल ईएटी को मैंने इस फंक्शन के थ्रू 2 अपर के इस फंक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देंगे? कैपिटल में। तो आंसर हो जाएगा कैपिटल ईएटी। और जब इस फंक्शन को इस WH को प्लस करेंगे यानी कि कॉन्केट करेंगे इसके साथ, इस वाले ईएटी के साथ, तो आंसर जो कंबाइंड होके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना? बीट आएगा। और भी देखो यहाँ पर एक और कंडीशन लिखी हुई है। इधर लिखा हुआ है व्हाट इज द डेटा टाइप रिटर्न बाय द लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि दोनों लाइब्रेरी फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। तो मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि दोनों किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है? एस्काई कोड वैल्यू को कंपैरिजन करेगा। तो एस्काई कोड वैल्यू में से फर्स्ट वाली एस्काई कोड वैल्यू में से सेकंड वाली एस्काई कोड वैल्यू को क्या कर देता है? ये माइनस कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे str1 एक मैंने फंक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा।
और अगर मैंने ऐसे str2 एक और स्ट्रिंग अगर ली और उसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो जो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर टू फंक्शन लगाऊंगा, अगर मैं यूज करूंगा str1 डॉट कंपेयर टू किसके साथ कंपैरिजन करना है, मुझे str2 के साथ कंपैरिजन करना है। str1 का कंपैरिजन किसके साथ परफॉर्म करना है, str2 के साथ परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल ए में से मैं स्मॉल ए को क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। तो कैपिटल ए में से स्मॉल ए को कैसे माइनस करेंगे, कैपिटल ए की जो स्काई कोड वैल्यू होती है वो होती है 65, और कैपिटल जो स्मॉल ए की जो स्काई कोड वैल्यू कितनी होती है 97। तो उसकी दोनों की स्काई कोड वैल्यू में से मैं माइनस करूंगा, तो इसकी जो स्काई कोड वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, -32। यानी कि 65 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 97। देखो किस टाइप की वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की। तो इसी ने यही पूछा हुआ है, व्हाट इज द डेटा टाइप रिटर्न बाय द लाइब्रेरी फंक्शन। तो जब मैंने लाइब्रेरी फंक्शन तुम्हें बताए होंगे तो वहां पे क्लियर बताया होगा कि कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट वाली स्काई कोड वैल्यू में से सेकंड वाली स्काई कोड वैल्यू को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और माइनस करने पर आंसर किस टाइप का आएगा, इंटीजर टाइप का। तो इसका डेटा टाइप मुझे बताना है किस टाइप का आएगा, ये इंटीजर टाइप का फंक्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, देखो इंटीजर टाइप का। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर किसका, इंटीजर टाइप का है। एक और यहाँ पर कंडीशन है कि इक्वल्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो इक्वल्स फंक्शन जब मैंने बताया होगा, तो मैंने वहां पर फंक्शन बताया होगा, तो हमारे पास शीट भी होगी, तो शीट भी पढ़ना। वहां पे लिखा होगा इक्वल्स फंक्शन कंपैरिजन बिटवीन टू स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि दो स्ट्रिंग वैल्यू में क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है। एंड ऑलवेज रिटर्न बूलियन टाइप वैल्यू, यानी कि या तो ट्रू रिटर्न करता होगा, अगर कंपैरिजन यानी कि वो मैच कर जाएगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। तो या तो ट्रू रिटर्न करता होगा या फिर क्या रिटर्न करता होगा, फॉल्स रिटर्न करता होगा। तो ट्रू फॉल्स किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, बूलियन टाइप के। तो देखो ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन टाइप की वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो क्लियर होगा ये दोनों क्वेश्चन। स्ट्रिंग एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या करना है थर्ड क्वेश्चन के अंदर तुम्हें, थर्ड क्वेश्चन में स्टेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर एक वेरिएबल है। क्या है यहाँ पर, एक ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल के केस में क्या करते हैं हम, और ये मंतिसा नाम का जो वेरिएबल दे रखा है, ये भी यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसने आंसर बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी और मंतिसा नाम का जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग एस नाम का एक वेरिएबल दे रखा है, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो मैं यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ कि एस जो स्ट्रिंग है उसके अंदर लिखा हुआ है 4.3756, और ये एज अ स्ट्रिंग ले रखा है, यानी कि डबल कोट्स में लिखना चाहिए तुम्हें। तो ये स्ट्रिंग है, इस डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। और मैं इसकी एक बार इंडेक्सिंग भी करके बता देता हूँ। इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल इसके अंदर 6 एलिमेंट है, एक तो 4 है, एक डॉट है, 2 हो गए, 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट है, 6। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूंगा तो इसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। ये सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन है, देखो सबके सामने इनकी ईयर लिखी होगी। तो अगर तुम्हें फंक्शंस आते हैं, जो मैंने फंक्शन सिखाए होंगे, तो फिर तुम इन्हें बहुत इजीली कर सकते हो। अगर एक तो फंक्शन रह गया होगा तो मैं उसे इसी टाइम बता दूंगा। यहाँ पर देखो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है n इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट, यानी कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन मैंने बताया होगा। इंडेक्स ऑफ फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ फंक्शन के थ्रू यहाँ पर जो भी कैरेक्टर लिखा होगा, हेलो, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर लिखा होगा, उस कैरेक्टर में हम क्या करेंगे, उसकी इंडेक्स पोजीशन। तो देखो डॉट की इंडेक्स पोजीशन कितनी है, 1। डॉट की इंडेक्स पोजीशन कितनी है, 1। तो मुझे यहां पर कितना लिखना है, 1। अब मुझे यहाँ पर फंक्शन लगाना है इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन। तो पार्सेंट फंक्शन के केस में क्या करते हैं, पार्सेंट फंक्शन क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अच्छे समझ लो। पार्सेंट फंक्शन अभी तक सिखाया नहीं होगा, लेकिन जिसने भी बफर रीडर पढ़ा होगा
वो बहुत इजीली इसे कर सकता है। इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन क्या करता है कि इस वाले फंक्शन से, यानी कि ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इंटीजर के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो मैंने डबल कोट्स में, अगर मान लो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर ऐसा कुछ लिखा 45 और मैंने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन क्या लगा दिया, इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन, तो फिर उस केस में जो मेरा जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा 45 इन केस ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर का आंसर आएगा। तो ये क्या करेगा, डबल कोट्स जो मैं जो यानी कि जो स्ट्रिंग लिखी हुई थी डबल कोट्स के अंदर, उस स्ट्रिंग को इंटीजर के क्या करेगा, इक्वल कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर किस में आएगा, इंटीजर का 45। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके बता देता हूं किस तरह से आंसर आएगा इसका। तो मैंने यहाँ पर लिखा एस डॉट सब स्ट्रिंग, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 कॉमा एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 कॉमा एन। तो 0 कॉमा एन की जो वैल्यू होगी, तो एन की वैल्यू थी 1, तो यानी कि 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। अगर देखो मैं 0 से लेकर 1 तक पास करूंगा तो सब स्ट्रिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग कितना एक्सट्रैक्ट होगा, केवल 4 एक्सट्रैक्ट होगा। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू कितना एक्सट्रैक्ट होगा, केवल 4 एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक मतलब 4, और वो भी किस में आया पता है, डबल कोट्स में। ऐसे आंसर आया डबल कोट्स में 4, क्योंकि देखो सब स्ट्रिंग है तो सब स्ट्रिंग तो मतलब स्ट्रिंग में से अगर मैं सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करूंगा तो वो भी स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग ही होगा। तो आंसर आया 4 स्ट्रिंग के केस में। इस 4 को जो स्ट्रिंग में आया था यहाँ पर पास किया हुआ है इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन। तो इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन के थ्रू ये जो मैंने डबल कोट्स में 4 लिखा हुआ था ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीजर के इक्विवेलेंट, यानी कि जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 4 हो जाएगा। और यहां से जो भी आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक में। तो इतना क्लियर है कि जो कैरेक्टरिस्टिक का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 इन केस ऑफ इंटीजर। अगर ये वाला फंक्शन नहीं लगा होता ना तो भी आंसर 4 ही होता, लेकिन 4 फिर इस ऐसे होता, यानी कि डबल कोट्स में 4 होता है, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का 4 होता। तो फिर मुझे इस 4 को स्टोर करने के लिए यहाँ भी स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल्स को यूज करना होता। तो ये डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, एक और है मंतिसा का, तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। तो मैंने अभी जो तुम्हें बताया कि इंटीजर डॉट पार्सेंट, तो इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन का यूज और इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन का यूज और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज, दोनों फंक्शन का यूज एक ही होता है। तो दोनों फंक्शन का यूज एक ही होता है जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ और इंटीजर डॉट पार्सेंट दोनों फंक्शन सेम ही होते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया दोबारा से, देखो एस डॉट सब स्ट्रिंग एन प्लस वन। तो एन प्लस वन, एन की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आई थी, 1। तो मैं 1 से एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो 1 से अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 1। तो एन की वैल्यू 1 थी तो लिखा है 1 प्लस 1, यानी कि कौन सा फंक्शन लगाना है, सब स्ट्रिंग। कहां से, बट 1 प्लस 1, यानी कहां से, 2 से एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं 2 से एक्सट्रैक्ट करूंगा तो देखो 0 1 2, कितना आंसर आएगा मेरा सब स्ट्रिंग के थ्रू, 3756। क्या आएगा, डबल कोट्स में आएगा, कितना आएगा, 3756। क्योंकि सब स्ट्रिंग फंक्शन है तो आंसर सब स्ट्रिंग ही होगा, यानी कि स्ट्रिंग ही होगा। फिर क्या करना है इसमें, 3756 और कौन सा फंक्शन लगाया है, देखो इसके ऊपर ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आंसर आया 3756, और उसके ऊपर कौन सा फंक्शन लगाया है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज ये हुआ कि 3756 इंटीजर के इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 375 और कितना, 6, यानी कि ये जो डबल कोट्स हैं ये दोनों डबल कोट्स यहाँ से हट जाएंगे, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 4 आई थी, और जो मंतिसा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3756। देखो आंसर हमारे मैच हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ भी कुछ फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो मैं वो फंक्शन दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ भी वही फंक्शन है, वैल्यू ऑफ। अब कोई भी नया फंक्शन नहीं आएगा, कि हमेशा वही फंक्शन आएंगे जो तुमने यूज किए हुए हैं अभी तक।
देखो स्ट्रिंग टाइप का एक एस, ये 2014 का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर किस टाइप की वैल्यू होगी। तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू 1001, स्ट्रिंग एस इक्वल टू 1001, जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है देखो वो स्ट्रिंग है, तो ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है 10, इसकी तुम्हें इंडेक्स इंडेक्स लिखना है 0 1 2 3, तो इसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी 0 1 2 और कितना 3 हो जाएगा। अब क्या करना है 0 1 2 3 में, इसने बोला है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एस, तो देखो एस में क्या लिखा हुआ था 1001, इस 1001 को किस में कन्वर्ट करना है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ में, यानी किस में कन्वर्ट हो गया पता, ये कन्वर्ट हो गया 1001, ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 1001, यानी कि जो डबल कोट्स में लिखा हुआ था वो बिना डबल कोट्स के हो जाएगा, तो यहां से मैंने डबल कोट्स को हटा दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर एक और वैल्यू लिखिए डबल डॉट वैल्यू ऑफ एस, यानी कि जो 100 लिखा हुआ है, ये जो 100 लिखा हुआ है इसको मुझे डबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर जो भी होता है, देखो यहाँ पे इंटीजर था तो मैंने इंटीजर में लिख दिया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे डबल में लिखना है तो मुझे डबल में लिखना चाहिए। तो देखो 1001 स्ट्रिंग में लिखा हुआ था, और अगर मैं इसको डबल में लिख देता हूँ तो इसका आंसर होगा 1001.0, यानी कि बस यहाँ पे क्या लगा देंगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बस पॉइंट लगा देना है। इंटीजर में अगर वैल्यू ऑफ लगा दोगे तो बस डबल कोट्स हट जाएगा, और अगर डबल में लगा दोगे तो भी डबल कोट्स हट जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट जीरो भी क्या करना है तो मैं यहाँ पर ऐड करना है। तो x की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, तो आंसर आएगा x इक्वल टू x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 1001, और अगर मैं y की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1001.0। जिससे भी प्रॉब्लम हो वो पूछ जरूर लेना। एक और कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन द किंग सेड स्लैश बिगिन एट द बिगनिंग, ये साइन लगा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ टू मी। अभी तक ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखा होगा तुमने कि इस तरह से कंडीशन लिखी होगी। तो ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला साइन जो लिखा हुआ है इसको हम स्लैश बोलते हैं, और यहाँ भी देखो अगर एक स्लैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि कभी भी अगर तुम्हें किसी स्ट्रिंग में डबल स्लैश की अगर कंडीशन आती है तो डबल यानी कि इस फर्स्ट वाले स्लैश के बाद और इस वाले यानी लास्ट वाले स्लैश के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर इसके अंदर डबल कोट्स भी लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर स्ट्रिंग में भी डबल कोट्स क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ भी देखो डबल कोट्स लिखे हुए हैं, तो ये दोनों डबल कोट्स यहाँ पर आंसर में क्या होंगे प्रिंट होंगे, बस ये स्लैश का साइन आंसर में से क्या हो जाएगा हट जाएगा। इसके बाद और भी कंडीशन लिखी हुई है नेम एनी टू रैपर क्लासेस। अब रैपर क्लासेस क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि रैपर क्लासेस क्या होती है। अभी तक तुमने नाइन्थ में भी बहुत रैपर क्लासेस हमेशा पढ़ी होंगी कि रैपर क्लासेस क्या होती है, लेकिन पता नहीं होगा कि यही रैपर क्लासेस होती है या फिर नहीं होती है। तुमने डेटा टाइप जरूर पढ़े होंगे, तो डेटा टाइप पढ़ा होगा तो वहां पर तो पहले मैं रैपर क्लास की डेफिनेशन बता देता हूँ कि रैपर क्लासेस क्या होती है। दैट रैप प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो जिसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं रैप होते हैं। जैसे इंटीजर एक रैपर क्लासेस होती है, तो इंटीजर के जो डेटा टाइप होते हैं ना वो होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, यानी कि ये चार जो डेटा टाइप होते हैं, इन चार डेटा टाइप को हम क्या करते हैं, ये चारों डेटा टाइप किस रैपर क्लासेस के अंदर होते हैं इंटीजर रैपर क्लासेस के अंदर होते हैं। एक और होता है फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डबल। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर दो डेटा टाइप होते हैं, एक तो होता है फ्लोट और एक क्या होता है डबल होता है। एक और होता है कैर, CHAR, चार भी बोलते हैं जिसे, तो एक कैर होता है, लेकिन कैर डेटा टाइप होता है, लेकिन उसकी रैपर क्लासेस जो होती है ना वो रैपर क्लास होती है पूरी कैरेक्टर, सी जिसका कैपिटल में होता है। जैसे अभी मैंने कैरेक्टर क्लास के कुछ फंक्शन सिखाए थे ना, तो वो वाला कैरेक्टर सी जिसका कैपिटल होता होगा।
ऐसे ही और भी होती है बूलियन, कैपिटल बूलियन भी जिसमें होता है, वो भी एक रैपर क्लासेस होती है। और जो डेटा टाइप होता है ना, वो होता है स्मॉल बूलियन। तो इसने दो रैपर क्लासेस बोली थी, तो मैंने पहली रैपर क्लासेस लिखी है वो है कैरेक्टर रैपर क्लासेस, और दूसरी है इंटीजर रैपर क्लासेस। और भी होती है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है, एक बूलियन होता है, तो वो भी तुम यहाँ पर लिख सकते थे, जिसके अंदर डेटा टाइप रैप होते हैं। इंटीजर के 4 डेटा टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ स्टेटमेंट टू शो हाउ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ कैरेक्टर एरे। एरे एकदम न्यू टॉपिक है। ये एरे का साइन होता है, ये जो ब्रैकेट्स यहाँ पर जो लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, डिफरेंट फ्रॉम द फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट str। तो एक नया टॉपिक है, वो है एरे। उसमें भी एक लेंथ फंक्शन होता है, ये लेंथ फंक्शन दे रखा है, और स्ट्रिंग का लेंथ फंक्शन मैंने तुम्हें सिखाया है। तो दोनों फंक्शन, लेंथ फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि दोनों फंक्शन, सिमिलरिटी तो ये होती है कि दोनों फंक्शन काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कैरेक्टर जब भी होता है ना, तो यहाँ पर ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं होते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स को बोलते हैं, ये जो मैं सामने लिखकर बता रहा हूँ, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं या फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं। तो जब भी हम एरे की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो हम लेंथ फंक्शन को लगाते हैं उस वेरिएबल्स के साथ डॉट लेंथ, यानी कि इसके बाद यहाँ पर ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं होते हैं। लेकिन जब भी हम स्ट्रिंग की लेंथ का अगर कैलकुलेट करेंगे, तो उस लेंथ फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सेप्शन। तो एरर कोई, यानी कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि हम एरर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन मतलब एरर। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन तुम लर्न कर लेना। मैं केवल स्ट्रिंग के आउटपुट बता रहा हूँ। तो स्ट्रिंग का पहला जो आउटपुट है, ये 8 नंबर है, वहां पर लिखा हुआ स्टेट द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल str1 एंड str2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। str1 और str2 दोनों ही कंडीशन दे रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर लिखकर तुम्हें बता देता हूँ। और तुम जब भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुम सबसे पहले कॉपी पर उसकी अच्छे से इंडेक्सिंग करना। s1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा डबल कोट्स के अंदर गुड, और दूसरी स्ट्रिंग s2 लिखा हुआ है, और इस s2 के अंदर मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर वर्ड मैटर्स। ठीक है, डबल कोट्स में लिखा हुआ वर्ड मैटर, यानी कि एक स्ट्रिंग s1 है और एक स्ट्रिंग क्या है, s2। सेकंड लाइन पर आते हैं। सेकंड लाइन में लिखा है s2 डॉट सब स्ट्रिंग। तो पहले मैं s2 डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन को सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं सब स्ट्रिंग फंक्शन, देखो कौन सी वाली स्ट्रिंग में, इस वाली स्ट्रिंग में, तो सबसे पहले मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूं, जिससे इजी हो जाएगा सब स्ट्रिंग फंक्शन पर वर्क करना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, फिर उसके बाद 11, और फिर उसके बाद कितना 12। ये इंडेक्सिंग अगर तुम कॉपी पर करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सबस्ट्रिंग फंक्शन 5। तो 5 से मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं 5 से एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो 5 पोजीशन से लेकर उसकी फुल लेंथ तक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा मैटर्स, वो भी स्पेस के साथ आएगा, क्योंकि स्पेस से एक्सट्रैक्ट होगा। यानी कि आंसर आएगा कितना, मैटर्स, स्पेस के साथ। मैं 5 पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करूंगा, और 5 पोजीशन पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्पेस लिखा हुआ है। 5 पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, स्पेस लिखा हुआ है, तो मुझे स्पेस से एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब लास्ट पोजीशन तो दी नहीं रही, दी हुई है इसमें, तो केवल स्टार्टिंग पोजीशन दे रखी है। तो स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब हुआ कि मैं 5 से एक्सट्रैक्ट करूंगा और उसकी लास्ट पोजीशन तक क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन में अगर मैं 5 पास करूंगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 से लेकर फुल लेंथ तक। तो आंसर होगा मैटर्स। कितना आंसर होगा, मैटर्स। देखो दो फंक्शन लगे हुए हैं यहाँ पर, सबस्ट्रिंग भी लगा हुआ है और रिप्लेस भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ t, n। तो पहले जो कैरेक्टर लिखा हुआ है ना, वो कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएगा किससे, सेकंड वाले कैरेक्टर से। यानी कि जहां भी t लिखा हुआ है
वो रिप्लेस हो जाएगा टी किससे, एन से रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरा तो मेथड्स था, अभी अभी आंसर आया था मेथड्स, तो मेथड्स की जगह अब कितना हो जाएगा, मेथड्स हो जाएगा। यानी कि जहां भी टी लिखा हुआ है, टी इस रिप्लेस फंक्शन के थ्रू किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा मेथड्स। अभी भी आंसर नहीं आया है, अब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, यानी थर्ड लाइन पर आएंगे, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, राइट पार्ट को पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है s1 डॉट कॉनकैट, देखो s1 स्ट्रिंग में लिखा हुआ था गुड, s1 स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, गुड, और str1 स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, अभी अभी str1 स्ट्रिंग में आया था मेथड्स, str1 स्ट्रिंग में क्या आता है, मेथड्स, और कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, s1 स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ है और str1 स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ है दोनों को मर्ज कर देगा। तो s1 स्ट्रिंग में लिखा हुआ है गुड और str1 स्ट्रिंग में लिखा हुआ है मेथड्स, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुड मेथड्स, और ये आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, str2 में। तो यहाँ पर जो देखो आंसर हम चेक कर लेते हैं कि str1 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ था कितना, मेथड्स, और str2 में लिखा हुआ है गुड मेथड्स, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट इसमें से और सेकंड वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा क्या, गुड मेथड्स। यहाँ तक क्लियर है, लिखा हुआ है व्हाट इज द डेटा टाइप दैट द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन रिटर्न, यानी कि ये कुछ फंक्शन है, तो कुछ फंक्शन है जैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इज वाइट स्पेस। तो देखो इज वाइट स्पेस मैंने हमेशा तुम्हें जब कैरेक्टर क्लास बताई होगी तो मैंने वहां पर तुम्हें बताया होगा कि कैरेक्टर क्लास के फंक्शन में जब भी इज आता है, इज, तो इज का मतलब ये होता है कि इज का जो मतलब होता है वो होता है कि इस फंक्शन मतलब या तो है या फिर नहीं है, तो या तो रिटर्न करेगा ट्रू या फिर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे इसके सिमिलर फंक्शन है इज लोअर केस, इज अपर केस, इज लेटर, इज डिजिट, इज लेटर और डिजिट, सारे फंक्शन किस टाइप के होते हैं, बूलियन टाइप, यानी हमेशा वो चेक करते हैं कि वो कंडीशन जो लिखी है या तो ट्रू है तो रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो ये व्हाइट स्पेस है ना, ये स्पेस के इक्वल है, तो मैं हमें हमेशा ऐसे चेक कर लेते हैं इसको, सी एच इक्वल टू कितना, स्पेस, हम हमेशा स्पेस ऐसे चेक करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। लेकिन अगर तुम लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू यूज करना चाहते हो तो तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, और यहाँ पर जो भी कैरेक्टर तुम जैसे यहाँ पर स्पेस पास करना चाहते हो तो ऐसे लिखकर ऐसे भी तुम इसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि तुम डायरेक्ट वैल्यू के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो या फिर तुम यहाँ पे फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो व्हाइट स्पेस का मतलब कि अगर जो गिवन कैरेक्टर यानी कि जो कैरेक्टर जो लिखा हुआ है ना अंदर सी एच, अगर ये स्पेस है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स किस टाइप के फंक्शन होते हैं, किस टाइप के रिटर्न करते हैं, बूलियन टाइप की। इसमें देखो क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप क्या होगा, तो डेटा टाइप इंटीजर डबल ऐसे डेटा टाइप होंगे, तो इस वाले जितने भी फंक्शन होते हैं सबका डेटा टाइप क्या होता है, बूलियन। एक और देखो इसने पूछा है मैथ डॉट रैंडम, मैथ फंक्शन तुमने 9th में ही पढ़ा होगा, तो मैथ फंक्शन के में रैंडम फंक्शन का यूज क्या है, रैंडम फंक्शन रिटर्न्स रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 and 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच रिटर्न करता है। ठीक है, तो यानी किस टाइप का है, ये डबल टाइप के रिटर्न करता है, 0 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर रिटर्न करता होगा, तो अगर रियल नंबर अगर कोई रिटर्न करता है तो देखो किस टाइप का हो जाएगा, वो डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द वैल्यू ऑफ एन एंड सी एच, एन और सी एच की वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, प्रिंट करना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एस्काई कोड वैल्यू के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ, पहले भी मैं तुम्हें एस्काई कोड वैल्यू के बारे में बता दिया था कि एस्काई कोड वैल्यू क्या होती है, दोबारा से देख लो क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए एस्काई कोड वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। कैपिटल ए से लेकर जो कैपिटल जेड की वैल्यू होती है वो होती है 65 से लेकर कहां तक, 90 तक, और स्मॉल ए से लेकर जो स्मॉल जेड की वैल्यू होती है वो होती है 97 से लेकर कहां तक, 122 तक। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं,
स्टेट द वैल्यू ऑफ एन एंड सी एच। अब तुम क्वेश्चन देखोगे रिपीट क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन के बाद अगर तुम करना स्टार्ट करोगे तो तुम देखोगे कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर तुम्हें फंक्शंस अच्छे से आते हैं तो इजीली तुम इन क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो लिखा हुआ केयर सी इक्वल टू कैपिटल ए, यानी कि कैपिटल ए की राइट टू लेफ्ट वर्किंग करनी है। कैपिटल ए की वैल्यू को किसमें असाइन कर दिया, सी के अंदर असाइन कर दिया। तो देखो केयर टाइप का एक वेरिएबल ले रखा था सी, केयर टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले रखा है सी, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल ए हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। तो सी प्लस वन, तो सी प्लस मतलब कितना हो गया, सी प्लस वन हो गया कितना, ए प्लस वन, ए प्लस वन। लेकिन बोला है इसने कि ए प्लस वन को पता है किसमें असाइन करना है तुम्हें, इंटीजर टाइप के किसी एन नाम के वेरिएबल्स के अंदर, इंटीजर टाइप के किसी एन नाम के वेरिएबल्स के अंदर। तो ए प्लस वन, तो ए मतलब ए प्लस वन कभी भी बी नहीं होगा। ठीक है, ए प्लस वन कभी भी बी नहीं होगा। टाइप कन्वर्जन जिसने भी पढ़ा होगा, तो टाइप कन्वर्जन के लॉजिक के अकॉर्डिंग लोअर टाइप वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो गए हायर डेटा टाइप में, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर डेटा टाइप किसमें कन्वर्ट होगा, हायर डेटा टाइप में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो अगर यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का ए है और यहाँ पर इंटीजर टाइप का वन है, तो कभी भी आंसर बी नहीं आएगा, आंसर आएगा ए की एस्काई कोड वैल्यू प्लस वन। यानी कि आंसर कुछ इस तरह से आएगा, एस्काई कोड वैल्यू ए की 65 प्लस वन यानी कितना, 66। तो एन वो भी किस टाइप का ले रखा है इसने, इंटीजर टाइप का। तो एन में पता है कितना स्टोर हो जाएगा, 66। एन में कितना स्टोर हो जाएगा, 66। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं और यहां पर वर्किंग करते हैं, यानी कि एन की नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कैरेक्टर टाइप का जो सी एच वैल्यू है वो स्टोर करेगा केयर के केस में, केयर के केस में कौन सी वाली वैल्यू, 66। तो देखो कैरेक्टर के केस में 66, क्योंकि आंसर किस में आना चाहिए, सी एच में, यानी कि केयर टाइप का आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं 66 को अगर कैरेक्टर में अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो 66 को वैल्यू होती है कैपिटल बी की, तो सी एच में कितना स्टोर हो जाएगा, कैपिटल बी। तो देखो एन की यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है 66, लेकिन इसने जब सी एच की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है तो देखो सी एच की वैल्यू कितनी हो जाती है, बी, क्योंकि 66 इसकी वैल्यू होती है कैरेक्टर के केस में कैपिटल बी।